हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम करेंगे इंग्लिश की पेडागोजी। जिन बच्चों का भी सीटेट का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज को ही हिंदी में भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, ये एक माध्यम होती है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के, यानी दूसरों तक समझाने के। अगर आपको प्यास है और ये हमारी जैसे ही हम पैदा होते हैं तभी से ही शुरू हो जाती है, यानी बोलना तो शुरू नहीं करते हैं हम, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी साइन लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। जैसे अगर बच्चा हंग्री होता है, भूखा होता है, तो वो रोने लग जाता है, जिससे कि फैमिली में पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग, जो उसको फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको ही आसान बनाने के लिए क्या होती है, लैंग्वेज होती है। अब अगले पे चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज होती कितनी टाइप की है, होती कितने तरीके की है। तो लैंग्वेज जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। ओरल लैंग्वेज, ओरल का मतलब ही क्या होता है, बोलना, ठीक है। रिटन लैंग्वेज यानी लिखना, साइन लैंग्वेज। अब कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि उनको कुछ ना कुछ फिजिकली दिक्कत होती है कि वो बोल नहीं पाते हैं या क्लियर नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। ऐसा नहीं है साइन लैंग्वेज सिर्फ उनके लिए ही होती है, साइन लैंग्वेज हम लोग भी यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी से, मान लो कोई थोड़ा डिस्टेंस में होता है और हमें उसको नमस्ते करना है, तो हम क्या है, सर ऐसे नीचे हिला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे पता चल जाता है कि अच्छा ये नमस्ते कर रहा है, और दूसरा इंसान भी स्माइल करके नमस्ते ले लेता है। तो यही क्या है, साइन लैंग्वेज है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। रिटन लैंग्वेज इज़ मोर स्टेबल एंड क्रेडिबल देन द ओरल। ओरल से ज़्यादा स्टेबल और क्रेडिबल होती है रिटन लैंग्वेज। कैसे? जैसे ओरल लैंग्वेज है, ओरल लैंग्वेज का क्या है, आपने कुछ बोला, कुछ शब्द बोले और बस हो गया। उसके बाद आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है कि आपने ये बोला है या नहीं बोला है। इसीलिए जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उस पर क्या है, हम रिटन लैंग्वेज का यूज़ कराते हैं, हम साइन करा लेते हैं। क्योंकि जो रिटन लैंग्वेज होती है वो स्टेबल होती है, हम उसको 10 साल के बाद भी अगर वो डॉक्यूमेंट निकाल के देखेंगे तो वो साइन हमको मिल जाएंगे। लेकिन आज से 10 साल पहले मैंने क्या कहा था वो आपको अच्छे से नहीं पता होगा। तो इसलिए स्टेबल या फिर क्रेडिबल कौन सी लैंग्वेज होती है, वो होती है रिटन लैंग्वेज। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर लीजिए, आप इनको ज़रूर देखेंगे। पहला है फोनोलॉजी। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। हम फ़ोन यूज़ करते हैं, सभी लोग करते होंगे। फ़ोन में हमको आवाज़ आती है, क्या कोई दिखाई देता है? नहीं, सिर्फ आवाज़ आती है ना। तो जहाँ जो ये फ़ोन वर्ड होता है ना, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड। तो फोनोलॉजी होता क्या है? फोनोलॉजी होता है लॉजी, जहाँ पे भी लॉजी आ जाता है इसका मतलब होता है स्टडी। तो फोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीच फॉर्म, स्पीच से रिलेटेड, बोलने से, साउंड से रिलेटेड होता है। अगला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मीनिंग फॉर्म, यानी कि मीनिंग चेंज हो जाता है इसमें। मॉर्फोलॉजी कुछ नहीं है, जो एक रूट वर्ड होता है उसमें हम अगर आगे या पीछे कोई और वर्ड लगा देते हैं तो उनका क्या है, मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे एक वर्ड है हैप्पी, ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है खुश। एक वर्ड है हैप्पी, अगर मैंने इसके आगे अन लगा दिया तो अब क्या है, देखो इसका मतलब पूरा चेंज हो गया, अनहैप्पी यानी जो खुश नहीं है। तो मॉर्फीम क्या होते हैं, जिनके आगे आगे अगर हम कुछ लगाते हैं इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, अगर हम पीछे कुछ लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, अगर हम बीच में कुछ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इनफिक्स। बीच में कैसे लगा सकते हैं, बीच में दो शब्दों के बीच में कैसे लगा सकते हैं उसको भी मैं दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। इनफिक्स जो है वो आपके पेपर में तो नहीं आता है लेकिन आ भी सकता है, आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर भी। जैसे कि आप लिखते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। आपने ये लिख दिया मदर इन लॉ, ये सही से लिखा गया है लेकिन आप समझ जाएंगे। तो देखो ये जो बीच में आया है ना, यही है इनफिक्स, ये दो के बीच में आया है। इसको अगर पहले आएगा तो प्री का मतलब ही होता है पहले, तो प्रीफिक्स, बाद में आएगा तो सफिक्स, और अगर बीच में आ रहा है तो इनफिक्स। ये मॉर्फोलॉजी के प्रकार। नेक्स्ट है
सिंटैक्स। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है? वर्ड का ऑर्डर। कुछ नहीं है, ये वर्ड का सिर्फ ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? वर्ड्स को ऑर्डर में लगाना, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे कि क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ते हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। तो इसी स्ट्रक्चर में सेंटेंस को करना ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम ईट्स एवरी डे, तो ये हो गया एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखने का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ, आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा ऐसे बोलते हुए, राम एवरी डे ईट्स, ठीक है। बोलने के लिए हम बोल जाते हैं, लेकिन ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऐसा है, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, और देन जो अदर ऑब्जेक्ट आते हैं वो आएगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में लिखना ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। वर्ड्स को ऑर्डर में लिखना। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आया हुआ है, डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट क्या होगी यूनिट? तो वो क्या होती है? फोनीम, क्योंकि फोन का मतलब ही क्या होगा? साउंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट। मॉर्फीम हमने देख लिया। सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स क्या होता है? सेमेंटिक्स तो होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ मीनिंग को बोलते हैं सेमेटिक्स। सिंटैक्स अभी हमने देख ही लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोनीम। अगला देखते हैं हम, लैंग्वेज की फैमिलीज़, ठीक है। तो हमारी जो बेसिकली जो फैमिलीज़ हैं वो हैं इंडो यूरोपियन, और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली वाली। बाकी से हमें इतना मतलब नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों यहीं पे हमको मिल जाती हैं। तो और हम इंग्लिश की पेडागोजी कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश को बस ध्यान में रखेंगे। इंडो यूरोपियन में आती है हमारी इंग्लिश। इंडो यूरोपियन का मतलब क्या है? आपने मैप देखा होगा, ये इंडिया है, यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर है, इसके जो ऊपर का पार्ट है ये है यूरोप। ये क्या है? यूरोप। तो इन सब, ये जो भाषा यहाँ पे बोली जाती है, इनको इंडो यूरोपियन बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया प्लस यूरोप दोनों में बोली जाती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा होती है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक, ठीक है। तो सिम्बॉलिक यानी साइन लैंग्वेज, और डायनेमिक यानी चेंज होती रहती है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा एक्सेंट में चेंज देखने को मिलेगा, कुछ नई वोकेबलरी मिलेगी, नए वर्ड्स मिलेंगे। सेकंड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का साधन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारे थॉट्स हैं वो शेयर हो पाते हैं इससे। थर्ड है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अगर हमें इंस्ट्रक्शन देना है तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, तभी तो हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेटरी। नेक्स्ट इज इट्स अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्न, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एज इट इज़ ये लाइंस आपसे पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। आपसे डिफरेंस बताने के लिए आता है कि वो एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्विजिशन क्या होता है? जो नेचुरली चीज़ें हम सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ग्रैस्प कर लेते हैं। लेकिन लर्निंग होता है सिस्टमैटिक तरीके से, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, किसी संस्था में जाकर सीखना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन, व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न नेचुरली, जिसको हमें सीखने के लिए कोई गाइड, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम नेचुरली सीख जाए अपने एनवायरनमेंट से, विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, उसको ही क्या बोलते हैं? एक्विजिशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अर्जन, ठीक है। अर्जन, आपने ये सीडीपी में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इननेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में इननेट कैपेसिटी होती है। अच्छा ये बताइए मुझे कि ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, उसमें लेड होता है, सॉरी ये वाली स्पेलिंग नहीं होती है, LAD, लेड। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लेड। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये बताइए किसने कहा है?
इननेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, ये इससे रिलेटेड है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, उन्होंने बोला है कि हर किसी इंसान के अंदर उसके दिमाग में लेड छुपा हुआ होता है। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको अगर पता है किसने बोला है, तो ये बोला है नॉन चॉम्स्की ने, ठीक है। और कमेंट सबको करना है जिसको भी पता हो। It also means an unconscious process that occur when language is used in real conversation। यानी कॉन्शियस तरीके से हम नहीं सीखते हैं, अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं। एक्विजिशन तो हम किसी एब्यूजिव चीज़ का भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे किसी को गाली देते हुए सुनते हैं और वो उस गाली को रिपीट करने लगते हैं, घर पे वो गाली देने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्वायर कर लिया है उन्होंने इस चीज़ को। वो जिस भी चीज़ को बच्चे सुनते हैं उसको मॉक करने लगते हैं, क्योंकि वो एक्वायर कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं, और वो ये नेचुरली हो रहा है। कोई बैठ के उनको स्पेशली गाली नहीं सिखा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं लर्निंग की। तो लर्निंग होता है एक्विजिशन से बिल्कुल ऑपोजिट। लर्निंग क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग यानी सीखने के लिए हमको किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, संस्था में कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। व्हेन अ लैंग्वेज इज़ लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज़ नॉन एज लर्निंग। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चों को खेलने से नहीं रोकना, क्योंकि हम लोग सीटेट में भी पढ़ते हैं कि जो प्ले वे मेथड होता है वो सबसे अच्छा, बेटर, सबसे मतलब बेस्ट मेथड होता है, और बच्चों को खेलने से हम रोक नहीं सकते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना। When a language is learned in a systematic way, सिस्टमेटिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से हम सीख रहे हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज इन ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। मिली जुली हर चीज़ की लैंग्वेज जो सीखने की प्रोसेस है वो इंक्लूसिव होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस, क्योंकि लर्निंग को हम अपने होशो आवाज़ में ही सीख पाएंगे, पूरा ध्यान फोकस करके। अगर मैं बोलूँ आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो अगर आप फ्रेंच पे ध्यान नहीं दोगे, उसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उन पे ही ध्यान नहीं दोगे, तो आप फ्रेंच नहीं सीख पाओगे। तो ये आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। तो बताइए, एक एक एग्जाम्पल दीजिए एक्विजिशन का और एक एग्जाम्पल दीजिए लर्निंग का। जल्दी से दीजिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है इतने अच्छे तरीके से तो कमेंट करना आपका फ़र्ज़ है, और कमेंट करने से हमको कोई स्पेशल फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पता चलता है कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी बच्चे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। तो देखो, एक्विजिशन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगी हमारी मदर टंग। मदर टंग को हमें स्पेशली कहीं जाके सीखना नहीं पड़ता है, नेचुरली हम सीख जाते हैं। जो बच्चा आज तक भी स्कूल नहीं गया उसको भी अपनी मदर टंग में बात करना आता है, ठीक है, क्योंकि उसने एक्वायर कर लिया है। लर्निंग होता है कुछ स्पेशल, जैसे जापानीज़ सीखना, स्पेनिश सीखना, इंग्लिश सीखना, क्योंकि हम जिन लोगों की नेटिव इंग्लिश नहीं है उनके लिए इंग्लिश को लर्न करना, उसके रूल्स को लर्न करना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। दिस इन्फ्लुएंस इज, यानी कि जब हम सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसमें लर्नर को जो ऑलरेडी पता है, यानी प्रीवियस नॉलेज, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, इंटर लैंग्वेज, सिस्टमैटिक एरर्स, लैंग्वेज ट्रांसफ़र, या फिर फोनोलॉजी। देखो, फोनोलॉजी तो हमने अभी पढ़ा, फ़ोन का मतलब ही होता है साउंड, तो ये तो होता है स्टडी ऑफ साउंड, तो इससे रिलेटेड तो ये पूछ ही नहीं रहा है। उसका आंसर क्या है, सी, लैंग्वेज ट्रांसफ़र, यानी एक लैंग्वेज का ट्रांसफ़र होके वो दूसरी लैंग्वेज में आ जाए। जैसे हम लोग उस तरीके से ट्रांसलेशन मेथड से सीख रहे हैं ना, जो हमको पता है, यानी हिंदी, उससे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र, ठीक है। तो एक बार एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि क्या फ़र्क होता है दोनों में, डिफरेंस क्या होता है। एक्विजिशन सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, वही हमने जो बताया मदर टंग। लर्निंग में क्या है, फॉर्मल नॉलेज होती है। पिकिंग अप अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को पिक कर लेना, जैसे गाली, अच्छी चीज़ें, जेस्चर किसी चीज़ के। लर्निंग होता है नोइंग अबाउट, किसी चीज़ के बारे में जानना, क्योंकि हम फॉर्मल तरीके से जान रहे हैं। एक्विजिशन होता है सबकॉन्शियस, जबकि लर्निंग होती है कॉन्शियस। एक्विजिशन में इम्प्लिसिट नॉलेज होती है, जबकि लर्निंग में एक्सप्लिसिट, बाहरी नॉलेज हम लेते हैं। एक्विजिशन में फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प,
फॉर्मल टीचिंग हेल्प नहीं करती है क्योंकि ये हम एक्वायर करते हैं नेचुरली, बट लर्निंग में फॉर्मल टीचिंग जो है वो हेल्प करती है क्योंकि फॉर्मली ही हम किसी टीचर से ही लर्न कर पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition. It means कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि इन दोनों का डिफरेंस करने में हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट इज़ ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, सेकंड इज़ असेसमेंट इन लैंग्वेज, थर्ड इज़ टेक्स्ट बुक इन लैंग्वेज, फोर्थ इज़ लैंग्वेज एनवायरनमेंट। तो सबसे बेस्ट जो इसमें है वो है लैंग्वेज एनवायरनमेंट। अगर लैंग्वेज एनवायरनमेंट नहीं होता तो हम बी पे जा सकते थे, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा है। अब एक ये है AOL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, याद रखेंगे, आ जाता है। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन दिया हुआ है, कितनी भाषाओं के बारे में बताया हुआ है? तो उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं के बारे में बताया हुआ है। अब वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, एक बार आप नज़र डाल सकते हैं, बट क्योंकि हमारे लिए हम ये इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इंग्लिश है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जी हाँ, इंग्लिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है NCF 2005, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना लेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी है? सेकेंड लैंग्वेज है हमारे लिए। इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। और इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है क्योंकि इंडिया कैसा है? मल्टीलिंगुअल है। इंडिया एक ऐसा है जैसे आप फॉरेन चले जाओगे वहाँ पे सबको इंग्लिश आती है, फिर कोई रीजनल लैंग्वेज आती है, बट जो इंडिया है वो मल्टीलिंगुअल है। अगर आप कहीं कनाडा भी अगर आप केरल भी चले जाएंगे तो उनको इंग्लिश भी आती होगी, अपनी रीजनल लैंग्वेज भी आती होगी और हिंदी भी बहुत से लोगों को आती होगी। तो मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी भाषाओं को का ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड द मेमोराइजेशन। एक्वायर कैसे होता है? नेचुरली। तो मेमोराइजेशन तो नहीं होगा, कुछ याद करने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक अप्रोच। जी नहीं, ये तो हमको अपने आप आ जाता है, अर्जन तो अपने आप हो जाता है। इट इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। हो सकता है, एक बार थर्ड देख लेते हैं। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इननेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो देखो, इननेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हमने कहाँ पे पढ़ा था? अभी पढ़ा था जब मैंने आपसे जॉन चॉम्स्की बताया था, इननेट कैपेसिटी। ठीक है, देखो, लर्निंग अ नेटिव लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इननेट कैपेसिटी एक्विजिशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अभी हमने पढ़ा है और वहीं से क्वेश्चन आ गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर विल बी सी। ठीक है, क्योंकि सी सबसे अच्छा है। नेक्स्ट नॉन चॉम्स्की, जिनके बारे में मैंने अभी बता दिया है, लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या है? इन्होंने बोला था कि हर किसी के अंदर, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर करके। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया था? तो नॉन चॉम्स्की ने। इन्होंने बोला था हर किसी ह्यूमन के ब्रेन के अंदर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम लेड बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चा कुछ ना कुछ लैंग्वेज को ज़रूर अर्जन कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो जो अगर एक बच्चा अगर हम बोलें किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे असम भाषा बोली जाती है, जहाँ पे ओडिसी भाषा बोली जाती है, वो वहाँ की भाषा को अर्जन कर ही लेगा। हर बच्चा कोई ना कोई भाषा का अर्जन कर ही लेता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी बच्चे पैदा ही होते हैं लेड से। एक जो मशीन होती है, ये चॉम्स्की ने बोला, यूनिवर्सल ग्रामर भी इन्होंने ही दिया है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉन चॉम्स्की आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। पहला है चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर। सिमिलर पैटर्न होता है, ऐसा तो है नहीं कोई जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो एकदम से हाई फाई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है ना। सिमिलर पैटर्न होता है, पहले बच्चे कुछ थोड़े बहुत एक दो वर्ड बोलेंगे छोटे छोटे, फिर बड़े वर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एजेस इन मोस्ट चिल्ड्रन। यानी कि ज़्यादातर लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो सेम उसमें होता है ज़्यादातर। ठीक है, क्यों हम ये नॉर्मली भी देखते हैं ना, 2.5 साल का बच्चा हो गया है तो भाई इतना तो बोलना आना चाहिए। अगर बच्चा सही से नहीं बोल पाता तो हम बोलते हैं यार बच्चा तो 2.5 साल का हो गया है, बोलता नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक फिक्स सा पैटर्न होता है कि भाई 2 साल में बच्चा ऐसे इशारे करने लग जाएगा, मम्मा पापा, कुछ ऐसे नॉर्मल शब्द बोलने लग जाएगा। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली और एफर्टलेसली। बिल्कुल सही, कहीं सिस्टमेटिक तरीके से कहीं जाके थोड़ी ना पूछ रहे हैं, सीख रहे हैं वो लोग जो उनको एफर्ट लगेगा। एक्वायर कर रहे हैं, खुद से ही एक्वायर कर लेते हैं। अब आप जाते हैं 10 लोग आपको भला सुनोगे, आप 10 चीज़ों को आप बुरा सुनोगे। अब आपने जो बिल्कुल एफर्ट लगाए बिना कुछ चीज़ें तो आप एक्वायर कर ही लोगे ना। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर, यानी इसका मतलब क्या होता है, लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर और कॉन्शियस एफर्ट के बिना, उसको ही लैंग्वेज एक्विजिशन बोलेंगे। यानी नेचुरली आप किसी चीज़ को सीख जाते हैं। आई होप अब ये डिफरेंस तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सैपिर-वोल्फ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सैपिर-वोल्फ हाइपोथेसिस पोजिस दैट लैंग्वेज आइदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस वन थॉट। यानी कि जो लैंग्वेज होती है ना वो किसी के थॉट से इन्फ्लुएंस हो सकती है। ठीक है, शायद ही हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द वॉट वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड रिलेटेड टू। यानी किसने बोला है कि जो लैंग्वेज होती है ना वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, वो उस पर हमारी लैंग्वेज भी डिपेंड करती है। तो ये द सैपिर-वोल्फ हाइपोथेसिस ने कहा है। हाइपोथेसिस नाम नहीं है, हाइपोथेसिस होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना पहले से ही। ठीक है, रिसर्च में काम आता है ये। नेक्स्ट है स्किनर। इनको कौन नहीं जानता, इनको सब जानते हैं। तो स्किनर ने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या फिर लैंग्वेज के लिए क्या बोला है, स्किनर सजेस्टेड दैट अ चाइल्ड इमिटेट्स। इन्होंने इमिटेशन की बात करी कि बच्चा इमिटेट कर करके सीखता है द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट्स और सराउंडिंग पीपल। यानी अपने माता पिता के चारों तरफ रह के और जो उसके आसपास जो और बच्चे होते हैं उनसे वो क्या करता है, इमिटेट करके सीखता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, स्किनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन ऑफन मतलब अक्सर डैश इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस कॉपी एडल्ट्स। क्या करते हैं वो, कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे आप हो, आप जैसे अपना हेयर स्टाइल बना रहे होगे, बच्चा आपकी तरह हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि वो एडल्ट को क्या करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थ्योरी दैट चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू। यानी स्किनर ने क्या बोला था, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इमिटेट करके, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। ठीक है, इमिटेशन इनका रूट वर्ड मान लो। ठीक है, अगला है पियाजे और वाइगोट्स्की। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ने एक चीज़ में बिल्कुल अलग अलग चीज़ बोली थी, वो क्या है, पियाजे ने बोला था थॉट प्रोसीड लैंग्वेज। यानी थॉट यानी जो हमारी सोच है ना वो हमारी भाषा से पहले आई है, जो हमारे विचार हैं वो पहले आए हैं। ठीक है, विचार कैसे आए हैं, हमारे विचार आए हैं हमारे पहले और लैंग्वेज आई है बाद में पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, वाइगोट्स्की ने बोला, देखो मैं इसको समझाती हूँ आपको अच्छे से, आपके पेपर में पूछा जाता है ये। ठीक है, देखो वाइगोट्स्की क्या बोलते हैं, वाइगोट्स्की ये नहीं बोलते क्या पहले आया क्या नहीं पहले आया, वाइगोट्स्की बोलते हैं लैंग्वेज और जो थॉट है वो अलग अलग थे, सेपरेट थे। फिर वो थोड़े पास आए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
फिर वो पास आते हैं और फिर उनमें घनिष्ठ संबंध हो जाता है, ठीक है, मर्ज हो जाते हैं एकदम। तो ये बात बोली है वाइगोट्स्की ने, लेकिन पियाजे ने बोला है पहले थॉट आया है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग भी बात क्या ऐसा ही है। पियाजे ये कहते हैं कि जब तक बच्चा को सोचेगा नहीं तो बोलेगा क्या, लेकिन वाइगोट्स्की ये बोलते हैं कि भाई जब बच्चा छोटा होता है तो सोच समझ के थोड़ी ना बोलता है। वाइगोट्स्की की भी बात को हम नकार नहीं सकते हैं, वाइगोट्स्की भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों की बातों को याद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से इंग्लिश की जो पेडागोजी है वो समझ आ रही होगी, और इसमें बिल्कुल मतलब सबसे इजी आपको इंग्लिश की पेडागोजी लग रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। और मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ जो इससे पूछे गए हैं, कि क्वेश्चन भी बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को 1-2 बार रिपीट मोड पे, फास्ट मोड पे बेशक देख लेना, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, इट इज़ सजेस्टेड बाय पियाजे के द्वारा ये सजेस्ट करा गया है दैट कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू डैश। चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, पहला है राइटिंग एंड स्पीकिंग, ट्रायल एंड एरर, शेपिंग, या फिर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन देख के तो आंख बंद करके पियाजे लगा देना है, क्योंकि इन्होंने बोला था एकोमोडेशन जो और एसिमिलेशन जो है वो ये दोनों पार्ट होते हैं एडेप्टेशन के। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन होता है एडेप्ट करना, यानी किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेना। इसके ही 2 प्रकार होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ट्रायल एरर तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके आगे का पार्ट भी हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, या फिर अगर किसी चेंज की ज़रूरत है तो वो बताना। क्लास कैसी लगी ये तो आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छी नहीं लगी तो ये भी बता देना कि अच्छी नहीं लगी या ये कमी थी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।